सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 510 में। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जहाँ पे एक बंदा जो होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि चलो सभी लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं पहले अंदर जाऊंगा। सभी लोग कहते हैं तो टियानबुराम का कल्टीवेटर है, चलो इसको पहले जाने देते हैं, नहीं तो ये हमें मार डालेगा। जबकि जो सीनियर होते हैं वो कह रहे होते हैं ये कैसा बच्चा है, ये बहुत ज़्यादा बुरा इंसान है, देखो तो ज़रा कितनी जल्दी पड़ी है, इसको लगता है जैसे यही मरने वाला है। फिर उसके बाद दिखाते जैसे वो अंदर जाने लगता है तो बहुत सारी लेजर बीम आके उसके लग जाती है, आर पार हो जाती, मर जाता है वो इंस्टेंट। एक बंदा कह रहा होता है तो टियानबुराम का कल्टीवेटर था, जरा देखो वो कितनी आसानी से मारा गया। जबकि दूसरा जो सीनियर होता है कहता है ये सीक्रेट राम का नाम यहाँ पे ऐसी सीक्रेट राम नहीं पड़ा, ये सीक्रेट राम बहुत ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि कोई टियानबुराम का कल्टीवेटर होगा उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो फिर एक जो सीनियर होते हैं वो दूसरे सीनियर अपने काम को फिनिश करते हैं और फिर कहते हैं अच्छा ठीक है चलो अब तुम यहाँ पे खड़ी क्यों हो, चलो जल्दी से अब अंदर जाओ। सभी लोग फिर उस टाइम पे अंदर जाते हैं जब सीनियर ने कहा होता है, जब सीनियर कहते हैं तब जाके वो सभी लोग अंदर आते हैं तो वहाँ पे लेजर बीम उनके ऊपर हमला नहीं करती। इसके बाद एक बंदा सोच रहा होता है ये क्या, जो हमें लाइट बीम दिखी थी वो बाहर की तरफ थी और यहाँ पे अब अंदर जाने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो ज्यादा कुछ है नहीं, वो लाइट बीम तो है ही नहीं, लग रहा है जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा डार्क है। टेंगी को दिखाते हैं जहाँ पे वो बगल में देखते हैं लिनफेंग वहाँ पे नहीं होता है, लिनफेंग के पीछे दिखाते हैं कोई लिनफेंग के पीछे से हमला करता है, टेंगी बहुत ज्यादा हैरान होती है। जबकि एक बंदे को दिखाते हैं जिसने लिनफेंग के ऊपर हमला किया रहता है, वो सोच रहा था ये कमी ना कहीं का, तुमने यहाँ पे पहले मेरे से बोलने की कोशिश की, तरह मेरे सामने बहुत ज्यादा उड़ रहे थे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे तुम कैसे जिंदा बचते हो। जबकि लिनफेंग को दिखाते हैं लिनफेंग बड़ी आसानी के साथ अपने हाथ को नीचे की तरफ करते हुए वो बचाता है और फिर उस बंदे की मुंडी को पकड़ता है और कहता है लगता है तुम अपनी मौत को ढूंढ रहे हो। फिर वो अपने हाथ के साथ ही उसको इतना ज्यादा प्रेशर लगाता है कि वो बंदा वहीं पे ढेर होकर बेहोश हो जाता है। जबकि टेंग्यू का वो हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो तुम मेरे साथ रहना, क्लोज रहना। टेंग्यू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो भी यहाँ पे उसके साथ रहती है। जो जुनमोजी होता है वो यहाँ पे बोलता है लिनफेंग से, लिनफेंग मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डार्क के ऊपर से यहाँ पे 10 मीटर्स के रेडियस के आसपास ही हम देख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं देख सकते। जबकि तुम क्या सोचते हो? जबकि लिनफेंग कह रहा होता है मुझे नहीं पता, और इतना जरूर पता है कि यहाँ पे आसपास बहुत सारे लोग हैं, वो सारे कल्टीवेटर्स और कुछ पावरफुल है और कुछ कमजोर है, पर सारे हैं तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल। यहाँ पे इनको हल्के में तो नहीं ले सकते, ये बहुत ज्यादा खतरे की बात है। हमें नहीं पता कौन हमारे करीब आ जाए और हमारा दुश्मन भी वो हो सकता है, तो इसीलिए हमें साथ रह के काम करना होगा। जबकि हमारा यूनफियांग भी निकलता है और कहता है हाँ मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर लिनफेंग, यूनफियांग, जिनमोजी, टैंग और साथ ही हांगफू, ये सभी लोग आपस में मिल जाते हैं। लिनफेंग कह रहा होता है देखो वहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे हमें जाना चाहिए, वहाँ पे सभी लोग हैं। जबकि जब वो वहाँ पे जाते हुए दिखाते हैं वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग बनी हुई होती है, जब हो सकते हैं एक तरह के पैटर्न बने हुए होते हैं। यूनफियांग देखता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज पैटर्न है, आखिर ये किस तरह के पैटर्न है? लिनफेंग कह रहा होता है ये जो पैटर्न है तुम्हें यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है, पर मुझे नहीं लगता है कि ये नॉर्मल, मुझे लग रहा है जैसे इनकी यहाँ पे खुद की लाइफ है, ये लाइफ वाले पैटर्न है। हांगफू कह रहा होता है चलो फिर मेरे को यहाँ पे एक ट्राई देने दो। जबकि हांगफू यहाँ पे उन्हें टेस्ट करने लगता है, जैसे वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, उनको इम्यूट करते हैं, बोल सकते हो एक तरह से ज्वाइन करते हैं अपनी पावर्स को इसके साथ। तो यहाँ पे जो हमारा यूनफियांग होता है, सॉरी सॉरी, हमारा जो होता है हांगफू यहाँ पे फील करता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लग रहा है कोई टेरिफाइंग पावर है। ये वॉल जो है इनके ऊपर जो पैटर्न बने हुए हैं, इससे लग रहा है जैसे यहाँ पे इनको स्ट्रेंथ है, बोल सकते हो टेरिफाइंग इनके अंदर पावर है। जबकि हमारा लिनफेंग कह रहा होता है चलो जाने दो। तो यहाँ पे हमारा हांगफू जब लिनफेंग की बात सुनता है तो वो यहाँ पे हट जाता है और जो अपना वो कम्प्रिहेंड करने की कोशिश या समझने की कोशिश कर रहा होता है उसको, तो वो वहाँ पे रुक जाता है और हट जाता है। फिर अचानक से हमारा जो हांगफू होता है वो नोटिस करता है कि उसने यहाँ पे अपनी जो सेंस है वो थोड़ी देर के लिए खो दी थी, तो उसको यहाँ पे पावर महसूस हुई। अगर यहाँ पे हांगफू ऐसी थोड़ी देर के लिए और लगा रहता है इस दीवार के साथ और उसे समझने की कोशिश करता तो हो सकता था कि वो यहाँ पे मारा भी जा सकता था। तो इस वजह से लिनफेंग ने सही समय पे उसको रोक दिया, नहीं तो वो मारा जाता। लिनफेंग कह रहा होता है कि ये हमारी ये भी क्लियर नहीं है कि ये बॉल किस तरह की है और इसमें क्या पैटर्न छुपे हैं और क्या राज छुपा हुआ है, तो यही बेहतर रहेगा अगर हम इनसे दूर रहते हैं। तो किसी के यहाँ पे मरने की, चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि कोई उसके ऊपर हमला करता है एक बंदे के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा लिनफेंग पीछे की तरफ देखता है तो एक बंदे को दिखाता है जिसके ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल हमला हुआ रहता है। जबकि बाकी की जो हमारा यूनफियांग होता है वो कह रहा होता है लगता है जो स्टोन वॉल है उसी ने यहाँ पे उस बंदे के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, ऐसा लग रहा है जैसे वो पावरफुल स्ट्रॉन्ग बीम है वो यहाँ पे उस बंदे के साथ एक डायरेक्ट हिट हुआ है जिससे वो पियर्स हो चुका है। ये वॉल तो वाकई में बहुत ज्यादा ही मतलब पावरफुल है, यहाँ तक कि उसने एक पर्सन को इतनी ज्यादा आसानी के साथ मार दिया। वो वॉल किसी तरह का कोई प्रोटेक्टिव शील्ड है कुछ है। हांगफू भी सोच रहा होता है अच्छा है कि यहाँ पे लिनफेंग ने उसे रोक लिया, अगर नहीं रोकता तो हांगफू भी उसी बंदे की तरह मारा जाता। हांगफू कह रहा होता है वो तो अच्छा है कि मेरे दोस्त भाई ने मेरे को बचा लिया, नहीं तो मैं मारा जाता यार। मुझे नहीं पता था ये जो स्टोन वॉल है इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है कि इंस्टेंटली किसी पर्सन को यहाँ पे मार सकती है। जिन मुझे कह रहा होता है ये सीक्रेट राम ट्रूली बहुत ज्यादा ही डेंजरस है, मुझे लग रहा है यहाँ पे हर एक कदम को फूक फूक के रहना चाहिए, कब यहाँ पे कौन सा हमला हो जाए, कौन से यहाँ पे ट्रैप बिछे हुए हैं ये हमें बिल्कुल नहीं पता, हमारी जान खतरे में है। यहाँ पे एक छोटी सी दीवार यहाँ पे आपकी जान ले सकती है, तो आगे पता नहीं कौन सी मुश्किलात आएंगी जहाँ पे आपकी जान जा सकती है और इससे भी ज्यादा खतरनाक ट्रैप बिछे हुए हो सकते हैं। सभी लोग जब एक बंदा वहाँ पे मरता है वॉल के साथ तो सभी लोग यहाँ पे अलर्ट हो जाते हैं और कह रहे होते हैं, एक बंदा कह रहा होता है कि
चलो ठीक है, आप जल्दी से इन वॉल से दूर हटो क्योंकि ये वॉल जो है लोगों की जान ले रही है, तो हमें यहाँ पे इनसे दूर हटना चाहिए, नहीं तो हम मारे जा सकते हैं। जबकि लिनफेंग हमको समझा रहा होता है कि यहाँ पे डरने की और घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें बताया ना कि यहाँ पे जब तक इन पैटर्न्स को एक्टिवेट नहीं किया जाता तब तक स्टोन वॉल जो है उसकी ट्रू एसेंस तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगी। तो यहाँ पे बस इन्हें एक्टिवेट मत करो, अपने पावर्स के साथ मिक्स मत करो। जैसे तुम्हें यहाँ पे अगर इन्हें समझने की कोशिश करोगे या इनके साथ कुछ छेड़छाड़ करोगे अपनी पावर को लेकर, ये वॉल तुम्हारे ऊपर हमला करेगी। तो मैंने तुम्हें बताया वैसे ही करना है, वॉल के साथ छेड़खानी मत करो। लिनफेंग कह रहा होता है ये जो यूनिक पावर है ये तभी ट्रिगर होती है जब यहाँ पे इन पैटर्न्स के ऊपर कोई हाथ रखता है, एनर्जी के साथ टच करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई लेजेंड या फिर बहुत ज्यादा पावरफुल मास्टर इन्हें छोड़ के गए हैं। मुझे लगता है कि इन पैटर्न ये जो बहुत ज्यादा यूनिक पैटर्न है, इनको अगर कॉपी किया जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। हो सकता है आगे जाके ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो हमारे लिए। जिन मुझे कह रहा होता है हाँ मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। लिनफेंग कह रहा होता है एक जो मार्शल स्किल होती है वो भी इतने ज्यादा पोजेस नहीं करती, मतलब इतनी पावरफुल फॉरबिडन पावर को पोजेस नहीं करती जितना ये पैटर्न के अंदर छुपे हुए इतनी पावरफुल टेरिफाइंग पावर जो कि सिर्फ इन पैटर्न्स के अंदर छुपी हुई है। ये पूरी तरह से वेस्ट जाएगा अगर मैं यहाँ पे इन्हें कॉपी ही नहीं करता। तो मेरे को इनको कॉपी करना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे को इनको समझना चाहिए। जब लिनफेंग जो होता है उन्हें कॉपी करने लगता है तो वो कहता है ये क्या हो रहा है, मैं इनको कॉपी क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे को ये याद क्यों नहीं रह रहा है। जबकि यहाँ पे हमारी टेंगी भी कहती है क्या हुआ लिनफेंग, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं, तो तुम भी इनको कॉपी नहीं कर पा रहे जैसे मैं नहीं कर पा रही। तो यहाँ पे हमारा जन्मोजी भी बोलता है हाँ मैं भी इनको कॉपी नहीं कर पा रही। ये क्या है, ये पावरफुल सीक्रेट पैटर्न्स ये है क्या, आगे पता नहीं इनको किसने बनाया है। जबकि हमारा यूनफियांग भी कहता है हाँ ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज मार्शल आर्ट्स मेमोरी है। अगर बात करें कोई नॉर्मल सी मार्शल आर्ट टेक्निक की तो हम उन्हें एक ही बारी में देख के कंप्रीहेंड कर सकते हैं, उन्हें कॉपी कर सकते हैं। पर जरा देखो ये जो सीक्रेट यूनिक टाइप के मार्शल आर्ट पैटर्न है इनको अगर सीखने की कोशिश करो या जो भी ये टेक्निक पैटर्न्स को यहाँ पे हम कॉपी करने की कोशिश करें तो वो हमसे नहीं हो रहा। पता नहीं है किस पावरफुल पैटर्न से बनी हुई है, क्या बनाया, किस मास्टर ने इनको बनाया। जिनबोजी कहता है अच्छा ठीक है लगता है हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, हम इनको यहाँ पे कॉपी नहीं कर सकते, कोई ना हम आगे चलते। जबकि लिनफेंग कह रहा होता है नहीं ऐसे तो बिल्कुल नहीं जाने वाला मैं यहाँ से, जब तक ये मैं पूरी तरह से कॉपी नहीं कर लेता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्योंकि मेरा नाम लिनफेंग है और लिनफेंग किसी भी चीज को हाथ से तो नहीं जाने देता जो उसके लिए काम की होती है। इसके बाद हमारे लिनफेंग यहाँ पे हेवनली ग्रेस टेक्निक का यूज करता है। वो एक ऐसी टेक्निक है जिससे वो किसी भी चीज को यहाँ पे कॉपी कर सकता है, बिल्कुल एक शारिंगान की तरह। भाई ये क्या है भाई, ककाशी हटा के आ गई भाई लिनफेंग के अंदर, तो नारुतो का कॉपी चल रहा है भाई यहाँ तो। यार कमेंट करो ककाशी हटा के और मैं देखना चाहूंगा कौन कौन फैन है उनके। तो लिनफेंग की आंखों में शारिंगान आ जाती है और वो कहता है कॉपी। जैसे ही वो कॉपी करता है तो साथ ही बहुत सारे बहुत सारे पैटर्न्स को यहाँ पे कॉपी कर लेता है। तो साथ ही सोच रहा होता है हेवनली ग्रेस टेक्निक ही बहुत ज्यादा यूजफुल है किसी भी टेक्निक को या किसी भी पैटर्न को कॉपी करने के लिए। तो लिनफेंग कहता है चलो नाउ अब यहाँ पे हमारा ये कॉपी जो भी काम तो ये पूरा हो चुका है, तो चलो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि हमारी जो टैंगी होती है लिनफेंग के बारे में सोच रही होती है इसकी जो आईज है बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। जरा देखो जिस पावरफुल पैटर्न को यहाँ पे कोई भी कॉपी नहीं कर पा रहा वहां लिनफेंग ने अपनी एक पावर के साथ यहाँ पे उसे कॉपी कर लिया एक बारी पे। देखते ही ये कैसे हो सकता है, ये बंदा बहुत ज्यादा मॉन्स्टर पावर रखता है। क्या इसी साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सैन पीस गुड बाय। और देखना ना भूलिएगा कि आगे कौन सी चुनौती आती है इनके साथ। मिलते हैं बाय। और ककाशी हटाके का जो भी पसंद है फैन है तो कमेंट कर दो यार, मैं भी